गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आज बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान व पाठ्यक्रम मेरा सब्जेक्ट कोड C8 के साथ उपस्थित हूँ। आज जो मेरा विषय वस्तु है वह है राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद व सार्वभौमिकतावाद में रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार। उनके शैक्षिक विचार क्या हैं? आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर वे एक धनी कवि, नाटककार, कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, संगीतकार और बहुत सारे उनके पास ऐसी विधाएं थी जिसकी आज की तारीख में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वे एक समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षाविद के रूप में शिक्षा को एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविकता, प्रकृति को जानने और उनको उपयोग करने और उसकी वास्तविक जीवन में रक्षा करने में सहायता प्रदान करती है। मैं पुनः बता दूं, शिक्षाविद के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविकता, प्रकृति को जानने और उनको उपयोग करने और उससे वास्तविक जीवन में रक्षा करने में सहायता प्रदान करती है। भौतिक और आध्यात्मिक विकास शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है। भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, संगीत, विज्ञान, कला, प्रकृति का अध्ययन और संगीत को पाठ्यचर्या में स्थान दिया है। उन्होंने मातृभाषा के रूप में शिक्षा देने के पक्षधर थे। वे बच्चों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने के पक्षधर थे। वे प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, मानवतावादी शिक्षाविद थे। शांति निकेतन उनकी शिक्षा की प्रयोगशाला थी। स्वतंत्रता के विचार के समान टैगोर को पूरे विश्व में सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लोगों के प्रयास समान रूप से उन्हें छद्म भरे, छद्म मतलब कह सकते हैं कि हम कपट भरे तथा विपरीत परिणाम देने वाले लगे थे। 20वीं सदी के प्रथम अर्धांश में यूरोप की कुछ देशों की लड़ाकू और आक्रामक राष्ट्रवादी रवैये ने, आकांक्षाओं ने उसकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रवाद का विश्लेषण करते हुए टैगोर ने राष्ट्रवाद के विचार के जन्म को महाद्वीप के आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विकास की उपज के रूप में व्याख्यायित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत जहां अपने व्यक्तित्व में लोगों के संगठन, सामाजिक व नैतिक लक्ष्यों को लिए होते हैं, उससे भिन्न यूरोप में कहानी बिल्कुल अलग दिखती है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में त्वरित विकास के कारण हुए औद्योगिक विकास ने लोगों को आविष्कारों से अधिक लाभ के लिए हाथ मिला लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि बिना नैतिक अथवा सामाजिक लक्ष्यों के लोगों की ऐसी यांत्रिक सहयोगिता उनमें अमानवीय प्रवृत्ति को जन्म देती है। राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है। राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है और उपनिवेशवाद की गतिविधियों से राष्ट्रवाद का यथार्थ चरित्र उजागर होता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उदाहरण लेते हुए बताया कि भारत में उपनिवेश के अनुकूल परिवर्तन होना है। उन्होंने दुख प्रकट किया है कि नैतिक भ्रष्टाचार का यह चक्र चलता रहेगा। मशीन को मशीन से जोड़ता रहेगा, लोहे को लोहे से जोड़ेगा, जिसके तले व्यक्ति के सहज विश्वास तथा आदर्श जीवन के सुंदर फूल कुचल जाएंगे। सार्वभौमिकतावाद
तथा धर्मनिरपेक्षवाद के संदर्भ में टैगोर के अनुसार सार्वभौमिकवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद किसी भी राष्ट्र के विकास तत्व से है, लेकिन उत्साह की भावनाओं के मूल्य और गुण का कमजोर होना तथा राष्ट्र की असुरी प्रवृत्तियों का बढ़ जाना, जिसके कारण यूरोपीय सार्वभौमिकतावाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद द्वारा शेष विश्व को उपनिवेश में मिला लेना, यह अत्यंत गलत है। टैगोर ने जहां राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षवाद को लेते हुए सार्वभौमिकतावाद को एक रूप दिया है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद शिक्षा के लिए अत्यंत अच्छी तो नहीं है, लेकिन यह उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षवाद में टैगोर शैक्षिकता को बढ़ावा देते हैं और वे स्वतंत्र शिक्षा के विचारों के पक्षधर हैं। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी मेरे वीडियो से, मेरे व्याख्यान से लाभान्वित होंगे और आप लोग के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो पिछले क्लासों के मैंने जारी किए हुए हैं, उन्हें भी कॉपी करेंगे। धन्यवाद।